पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड की कियदंश। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी को पूछा गया, नाम ध्यान करते बैठते समय व्यक्तिगत, पारिवारिक या पारिपार्श्विक विभिन्न तरह की बातें मन में हलचल मचाती रहती है, उसका उपाय क्या है? परम दयाल श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, यह तो स्वाभाविक है, इसके लिए मन खराब करने की क्या जरूरत है। हम लोग जिस समस्या से घिरे रहते हैं, नाम ध्यान के समय वह मस्तिष्क में हलचल मचाती रहेगी ही। व्यक्तिगत, पारिवारिक या पारिपार्श्विक कोई भी समस्या परमपिता के इलाके की बाहर की चीज नहीं है। यह सब चिंता आने पर दबा देने की या भगाने की चिंता नहीं करके इन सब का इष्टानुग समाधान किस तरह से हो सकता है, उसे विचार करके देखना होगा एवं वास्तव में चलन अनुଯାयी चलना होगा। तब यह सब इष्टपूत हो जाएगा। इस तरह सब कुछ धीरे धीरे इष्ट में अन्योत होता रहेगा। मान लीजिए नाम ध्यान के समय अर्थ समस्या आपके मन में पीड़ा ले रही है। आप यदि उस समय सोचते हैं किस तरह मनुष्य को सुष्ट भाव से सेवा दे सकते हैं, किस तरह से बहुत लोगों का प्रयोजन पूर्ण कर सकते हैं, किस तरह से उन लोगों को सुख सुविधा पहुंचा सकते हैं, उसके माध्यम से लेकिन आपकी अर्थ समस्या का इष्टानुग समाधान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। इसमें समस्या आपको इष्ट से विच्युत नहीं कर सकेगी, बल्कि आपके इष्ट चलन को और भी उदार बना देगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, अभाव जिस समय स्पर्श करेगा, जो भी जुटे देना बल मिलेगा। पाने का झोंक जिस समय पकड़ लेता है, उस समय संभव हो देना चाहिए। उस तरह से सारे अवशेषण अभिभूत को दूर करके तब समाधान करना चाहिए। और अनुराग के साथ नाम करते रहने पर एक वाइटल नरिशमेंट या जीवनीय पोषण मिलता है। तब समस्या समाधान का पथ अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे भी चिंता क्यों ना आए, किसी को भी जोर जबरदस्ती दबाने की कोई जरूरत नहीं। अपने मन की दुनिया में इष्ट से क्यों ना मुड़े रहो, फिर भी उसे इष्ट की ओर लगा देनी है तुम्हारा काम है। जिसे उसे और नहीं लगा सकोगे, उसे छोड़ देना है। इष्ट के प्रति टान रहने से यह कार्य कभी कष्टकर प्रतीत नहीं होगा। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति तुमने रूढ़ व्यवहार किया है, उसके लिए तुम्हें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, पर अभिमान के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हो। ध्यान करने बैठते ही तो यह बात तुम्हें पीड़ा देती है। जब भी तुमने इस चीज को पकड़ा, तभी तुम्हारे लिए उचित है कि अपने सारे अभिमान का विसर्जन देकर यथाशीघ्र उसके साथ मेल मिलाप करना। इस प्रकार त्रुटियां कमती रहती है। कोई प्रवृत्ति तब और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के पथ पर बाधा पैदा नहीं कर सकती। मनुष्य की शक्ति और आनंद बढ़ जाती है। जो अपने आप को इस तरह नियंत्रित करते हैं, उनके लिए परिवेश को नियंत्रित करना और भी आसान हो जाता है। इसीलिए अपने किसी दुर्बलता को क्षमा नहीं करना चाहिए। आलोचना प्रसंगे द्वितीय खंड, दिनांक 27/1949। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।